हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो बच्चों हम कर रहे थे क्लास 10th का 2020 प्रीवियस पेपर। उसमें बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक। आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चंस देख लिए होंगे, ठीक है। और अब देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो ये बच्चों जो वीडियो है का पार्ट है वो है सेकेंड। तो जिन्होंने बच्चों पार्ट फर्स्ट नहीं देखा बच्चों, पहले आप वो पार्ट देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। और इसमें बच्चों कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन हम पहले लास्ट एक्सरसाइज में और चैप्टर में देख चुके हैं, तो उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। उसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये बच्चों इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक √2 और माइनस √2 ज्ञात है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका सॉल्यूशन बच्चों ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ठीक है बच्चों। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना प्यारा सा, जिसका उसके बाद फिर हम आपका उसका सॉल्यूशन अलग से दे देंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि बच्चों हम चैप्टर किसमें सीखे, कौन से चैप्टर में सीखे थे? चैप्टर 2 में। तो पहले बच्चों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। इसमें हमें दो समीकरण दे रखे हैं, x + 3y इक्वल टू दे रखा है 6 और फिर दिया है 2x - 3y 2x - 3y और इक्वल टू में है 12। बच्चों ग्राफीय विधि क्या होती है हमने देखा था चैप्टर 2 में, ठीक है बच्चों। जिन्होंने हमारा चैप्टर अभी तक 2 नहीं देखा है वो लोग जाकर के एक बार चैप्टर 2 जरूर विजिट करिए और वहाँ से आप इजीली सीख सकते हैं कि ग्राफीय विधि को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 17। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बच्चों ग्राफीय विधि में क्या होता है, सबसे पहले दो समीकरण हमारे पास ऑलरेडी दिए होंगे, ठीक है। उनको हम नाम दे देंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। इनका नामकरण कर दिया हमने क्या, समीकरण 1 व 2 से। तो इन दोनों समीकरणों को अलग अलग लेके हमें कोई 2-2 3-3 पॉइंट निकालेंगे जिसको हम दिखाएंगे ग्राफ में। तो यहाँ से ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से ले लेते हैं पहले। समीकरण 1 है हमारे पास x + 3y = 6। यहाँ से x या y दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, हम सिंगल करेंगे, यानी लेफ्ट साइड छोड़ेंगे, बाकी सब ले जाएंगे राइट साइड। तो यहाँ से देख लेंगे, हो जाएगा x - 3y। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। वैसे बच्चों इसको समीकरण हम नहीं लेते हैं, यहाँ से हम सीधा क्या निकालते हैं, x के पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। पॉइंट कैसे लेंगे बच्चों अभी बताते हैं आपको। हम ज़्यादा नहीं, 2-2 वैल्यू ले लेंगे यहाँ से, x और y लिख लिया। अब देखो बच्चों हम y का कुछ मान रखेंगे अपनी तरफ से और x का मान आ जाएगा। तो बच्चों जो हमें मान रखने हैं, y के जो मान रखेंगे हम, वो हमें ऐसे रखने हैं कि x के मान के आसपास ही हो, यानी ज़्यादा डिफरेंस ना हो दोनों के मानों में। तो ऐसे देखो बच्चों यदि हम y का मान रखें कितना 2 और इस यहाँ देखो 3 × 2 करेंगे, y का मान कितना ले रहे हैं हम 2, 3 दूनी 6, 6 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0। फिर ले लेते हैं y का मान कितना 1। अब 3 × 1 कराएंगे 3 और 6 - 3 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 3। तो ये आ गया समीकरण 1 से। अब लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 बच्चों हमारे पास क्या है, 2x - 3y 2x - 3y इक्वल टू में है 12। फिर यहाँ से x या y दोनों में से किसी एक को सिंगल कर देते हैं, x को करते हैं। तो यहाँ से देखो 2x बराबर हो जाएगा 12 + 3y और यहाँ से x आ जाएगा बच्चों क्या 12 + 3y अपॉन में आ जाएगा 2। फिर से हमने y का मान कुछ लेना है अपनी तरफ से, ठीक हो गया। बॉक्स बना लेते हैं पहले, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा y। तो बच्चों आप लोग बताओ कि यहाँ पर हम y का क्या मान लें कि x का मान निकल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों अगर हम y का मान रखें कितना 3, y का मान कितना रखेंगे बच्चों 3। तो देखो 3 3 हो जाएगा 9 और 12 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। तो बच्चों भिन्न के रूप में आ रहा है तो हम 3 नहीं ले सकते। और बताओ इसके अलावा क्या ले सकते हैं बच्चों, हम यहाँ लेते हैं कितना y का मान चेक कर लेते हैं -2 पर। देखो y का मान अगर हम -2 रखें, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अलग से। -2 रखते हैं तो देखो x बराबर आ जाएगा 12 + 3 × -2 बट्टे में कितना है 2। देखो 12 यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा -6 बट्टे में 2। 12 में से 6 जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 6 बट्टे में 2। यहाँ से x का मान बच्चों कितना आ गया 3, x 3 आ गया। फिर दोबारा ऐसे ही कोई मान देखना है y का, देखो 4 ले लें, 4 लेते हैं। देखो यदि हम y का मान कितना रखें बच्चों +4
देखो हो जाएगा 4 गुणा 3 करेंगे 12, ठीक है, 12 प्लस 12 हो जाएगा 24। हम यहाँ लेते हैं बच्चों माइनस का 4, क्यों? क्योंकि जो हमारा x और y का मान आ जाएगा वो एक दूसरे के नियरेस्ट आ जाएगा। देखो माइनस का 4 लेंगे, माइनस का 4 के गुणा 3 से कराएंगे, ठीक है, हो जाएगा 4 3 12, कैसा माइनस में, माइनस का 12 प्लस 12 हो जाएगा 0, ठीक हो गया। अब बच्चों इन्हीं पॉइंट्स का हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो अक्ष होने चाहिए, ये होता है बच्चों हमारा y, ये हो जाएगा y डैश, ये x और ये x डैश। अब हम देख लेते हैं पहले हमारे जो पॉइंट्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो कौन सी है। x वाले में देखें तो x देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यानी x का जो मान जाएगा कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, 1 2 3। ऐसे ही y का देख लेते हैं, y देखो 2 1 -2 -4, प्लस में कितना है 2 और 1 यानी 1 2। ऐसे ही माइनस में देखो माइनस का 2 और माइनस का 4, तो -1 -2 -3 और -4, ठीक है। देखो जो y वाले अक्ष पर बिंदु हमारे आए हैं वो हमने लिख लिए, जो x पर आए वो x वाले लिख लिए। क्यों, x का मान देखो माइनस में 1 भी नहीं है, इधर हमारी वैल्यू कैसे है, x की माइनस में आती है, तो x का जो मान माइनस में है वो 1 भी नहीं है। तो अब देखो सबसे पहले है x 0 y 2, x देखेंगे 0 यहाँ पर आएगा और y कितना है प्लस का 2, यानी जो पहला बिंदु आएगा इस जगह पर आएगा। फिर है x का मान 3 y 1, x का मान 3 y 1, देखो ये कहीं क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, देखो 3 यहाँ पे आएगा 1 यहाँ, अगर हम देखें तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं बच्चों इस जगह पर, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखो दूसरे समीकरण में देखते हैं, यहाँ से 3 और -2, x का मान प्लस का 3 और y का मान -2, तो ये बच्चों करेंगे इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस। फिर है 0 और -4, x का मान 0 और y का मान -4, इस जगह पर बच्चों जो समीकरण 1 से हमारे पॉइंट लिए थे 0 और 2, देखो कहाँ था 0 और 2 ये रहा, फिर था 3 और 1, तो देखो ये पॉइंट जाएंगे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इस जगह पर, ठीक हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले समीकरण से देखो 3 और -2 जो हमारे दो पॉइंट बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, ये रहा -4 और दूसरा वाला ये था, यहाँ से क्रॉस करते हुए ले जाएंगे इसको। बच्चों स्केल से आप बनाओगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4। अब ये बच्चों एक दूसरे को क्रॉस कहाँ पे कर रहे हैं, 4 और देखेंगे माइनस किस पर, 1 पर, तो यहाँ से बच्चों हम x और y का मान कितना लिख सकते हैं, x और y का मान आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 4 और y का मान -1। बच्चों पर हमें यहाँ पे x और y का मान नहीं पूछा था, सिर्फ हमें क्या बोला था कि क्वेश्चन में कि ग्राफ विधि से हल करना है इसको, तो हमारा सिर्फ मेन मकसद था इसमें ग्राफ बना, तो ये बच्चों हमारा ग्राफ इस टाइप का बन के आ गया है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लेते हैं, क्या कहा है इसमें, किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद 8, अंतिम पद 62 और योग कितना है 210 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है। जो निकालना है हम उसको लिख लेते हैं, एक तो निकालना है पदों की संख्या n और एक निकालना है सारवंतर यानी d। क्या क्या दे रखा है, योग दे रखा है, योग को हम दिखाते हैं बच्चों किससे, Sn से, कितना दे रखा है 210, और प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद को दिखाते हैं a से, कितना 8, और बच्चों क्या दे रखा है अंतिम पद यानी an दे रखा है कितना 62। अब बच्चों देखो Sn दे रखा है, a दे रखा है, an दे रखा है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 में, क्या n/2 ब्रैकेट में आ जाता है a प्लस an, ठीक हो गया। यहाँ से आ जाएगा n/2, a का मान बच्चों कितना है हमारे पास 8 प्लस an का मान कितना 62 और 8 को जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा n/2, 62 और 8 हो जाएगा कितना 70, इस 2 से यहाँ दे देंगे 70 में भाग, कितना आ जाएगा 35 n, और इक्वल टू में देखो Sn का मान है हमारा कितना 210, 35 गुणा में इसको ले आएंगे कहाँ बट्टे में, तो आ जाएगा 210 बट्टे 35। अब 35 का भाग बच्चों 210 में कितनी बार जाएगा, यहाँ शॉर्ट टाइप में करके देख लेते हैं। देखो 5 का भाग देते हैं पहले, 5 7 35 और यहाँ जाएगा 5 चौको 20, एक बचा आ जाएगा 5 दूनी 10, फिर 7 का भाग 42 में, 7 छन 42, तो बच्चों n का मान आ गया कितना, n बराबर आ गया 6, यहाँ लिख देते हैं 6। अब d निकालना है, d अब बच्चों इजीली निकाल सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, an से, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d, ठीक हो गया। an बच्चों कितना है हमारे पास 62, a का मान बच्चों कितना है 8 प्लस अभी n का मान निकाला हमने 6 माइनस 1 गुणा d का मान बच्चों कितना है वो हमको निकालना है 8, यहाँ देखो 6 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 5d इक्वल टू में हमारे पास 62। अब इस 8 को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा बच्चों 62 माइनस 8 बराबर 5d, 62 माइनस 8 करके बच्चों कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, 62 में से 8 जाएगा देखो 62, और यहाँ से हम ले लेंगे 2 माइनस कर देते हैं बचेगा 6, और इधर आ जाएगा हमारे पास कितना 50, कितना आएगा बच्चों जल्दी से बताओ 54 आएगा,
और 5 देखो क्या है, मल्टीप्लाई में इसको ले आएंगे डिवाइड में, तो डी का मान आ गया बच्चों कितना, 54/5। यही बच्चों हमसे पूछा था कि डी का मान बताओ और एन का मान बताओ, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 54/5। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब देखेंगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों का है HCF ब्रैकेट में दे रखा है 306,657 बराबर 9 दिया है, LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। बच्चों HCF दे रखा है, LCM निकालना है और दो संख्याएं दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 19। तो इसमें हमें जो जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों दे रखा है HCF और ब्रैकेट में दे रखा है हमें संख्या 306,657। ठीक है, ये हमको दे रखा है HCF कितना 9 और LCM हमको बोला है ज्ञात करो 306,657 ब्रैकेट के बाहर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। बच्चों HCF हमें दे रखा है और दो संख्या दे रखी है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में। कौन से चैप्टर में बच्चों, सेकंड चैप्टर में। क्या वो था हमारा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में था क्या, HCF गुणा LCM। दोनों संख्या बच्चों 306 और 657, ये लिख लेते हैं 306 गुणा 657 बराबर में HCF देखो कितना है, HCF का मान दे रखा है 9 और LCM हमसे पूछा है। इस 9 को ले आते हैं कहाँ, डिवाइड में, तो आ जाएगा 306 गुणा 657 डिवाइड में आ जाएगा 9 इक्वल टू में LCM। अब इस 306 को भाग देना है किसमें, सॉरी 306 में भाग देना है 9 से, या 657 में भाग देना है 9 से। इस 9 का भाग दे देते हैं हम चाहे इसमें चाहे इसमें, तो इसमें देते हैं 306 में, देखो कितना आ जाएगा 9 18 9 3 27, कितना बचा 3 यहाँ पे, और इधर आ जाएगा 6 36, 9 चौको हो जाएगा कितना 36। यानी अब हमें गुणा करानी है 34 गुणा 657 बराबर में हमारा आ जाएगा क्या, LCM। तो यहाँ से हम देख लेते हैं 657 गुणा 34 करके भाग देते हैं, 4 सत्ते हो जाएगा 28, हाथ से लगेगा 2, 4 पंजे 20 और 2 हो जाएगा 22, कितना बचा 2, 4 छंग हो जाएगा कितना 24, 24 और 2 हो जाएगा बच्चों कितना 26 गुणा, फिर यहाँ 3 का करेंगे गुणा साथ में, 3 सत्ते 21, फिर हाथ से लगा 2, 3 पंजे 15 और 2 17, हाथ से लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19। तो यहाँ से बच्चों आ गया 8 3 3 9 10 11 और 1 12, यहाँ से लगेगा 1 और 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ से बच्चों LCM बच्चों कितना लिख सकते हैं हम, 22 33 8 बराबर आ गया LCM। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। अब देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, यदि tan 2 थीटा बराबर cot ब्रैकेट में दे रखा है थीटा प्लस 6 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा 20 नंबर, यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। हमें दे रखा है tan 2 थीटा बराबर में दे रखा है cot थीटा प्लस 6। ठीक हो गया बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें हमें पूछा है कि थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों एक फॉर्मूला आपने देखा होगा क्या, कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ बच्चों हम इस cot को क्या कर लेंगे, tan में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा tan, यहाँ से लिखेंगे 90, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा tan 90 ब्रैकेट में लिख देते हैं थीटा प्लस 6। ये होगा बच्चों हमारा क्या, tan को हमने लिख लिया, सॉरी cot को हम लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा cot थीटा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास tan 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा tan। यहाँ बच्चों एक काम कर सकते हैं, यहाँ हम डायरेक्ट एक लाइन और कम कर देते हैं। यहाँ से देखो ये tan से हो जाएगा tan कट, तो यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा बराबर में देखो 90 माइनस थीटा, देखो माइनस प्लस माइनस और फिर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -6। अब 2 थीटा इक्वल टू में देखो 90 माइनस 6 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 84 माइनस थीटा, इस माइनस थीटा को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा बच्चों कितना 2 थीटा प्लस का थीटा इक्वल टू 84। 2 थीटा प्लस थीटा को ऐड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 84। थीटा का मान बताना है हमको, तो यहाँ से आ जाएगा 84 अपॉन में 3। तो थीटा इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, 3 से 21, 3 अट्ठे 24, थीटा बराबर कितना आ गया 28 डिग्री। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। 21 का अथवा देख लेते हैं बच्चों।
इसमें कहा है बिंदुओं 1, और -5, -6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो बच्चों हमें पहले क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अनुपात को बच्चों हम दिखाते हैं किससे, M1 और M2 बच्चों किसमें हमने सीखा है, चैप्टर नंबर 7 में, 7 की एक्सरसाइज 7.2 में। तो बच्चों पहले लिख लेते हैं हमें दिया क्या रखा है। तो ऐसा मान लेते हैं पहले P ले लेते हैं, दे रखा है हमको क्या 1, -4, 1, -4 और Q के निर्देशांक दे रखे हैं -5, -6 और y अक्ष बोला है बच्चों, y अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, y। देखो बच्चों जब भी क्वेश्चन में x अक्ष या y अक्ष बोलेगा, अगर x अक्ष बोला है तो y का मान 0 होगा और y अक्ष बोला है तो x का मान 0 होगा। अब बच्चों निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है, उसको हम किससे दिखाते हैं, फॉर्मूला होता है बच्चों, उसको हम दिखाएंगे विभाजन सूत्र से। यहाँ लिख लेते हैं पहले विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बच्चों होता है हमारा क्या, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आ जाता है हमारा m1 प्लस m2, कॉमा ऐसे ही y के लिए आ जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हमें x का मान 0 दे रखा है, ठीक है, y x के लिए का है, तो पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x वाले को लेकर के सॉल्व करते हैं और m1 और m2 का मान निकाल लेते हैं पहले यहाँ से। देखो यहाँ आ जाएगा 0, देखो x का मान कितना दे रखा है 0, बराबर देखो m1 का मान निकालना है गुणा x2, देखेंगे बच्चों यहाँ x1 y1 x2 y2, x2 का मान कितना है -5, ये रख दिया -5 प्लस m2 का मान भी निकालना है, इसको ऐसे लेने का गुणा x1 कितना है 1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ से देखो ये अपॉन में है, इसको ले आएंगे डिवाइड में, तो m1 प्लस m2 बराबर में देखो आ जाएगा 5 m1 माइनस में प्लस m2, ठीक होगा। इस -5m को ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से आ जाएगा m1 प्लस 5m1, m2 को ले जाते हैं हम कहाँ लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों m2 माइनस m2। बच्चों कहीं ना कहीं हो रही है मिस्टेक, देखो चेक करो जरा कहाँ हो रहा है गलत। फॉर्मूला हमारा होता है m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक हो गया बच्चों, फॉर्मूला तो यही होता है, फॉर्मूला हमने लिखा है ठीक, तो गलत कहाँ हो रहा है m1 प्लस m2, हाँ बच्चों यहाँ गलत हो रहा है। देखेंगे देखो ये डिवाइड में है m1 प्लस m2, जब इसको यहाँ ले आएंगे डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो 0 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसके तो बच्चों क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ से बच्चों इस माइनस के 5m1 को ले जाते हैं कहाँ हम, अब यहाँ 1 मिनट लिख लेते हैं दोबारा से, प्लस m2, ठीक है। इस -5m1 को ले आते हैं हम कहाँ लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस का m1, और यहाँ से हमें क्या निकालना है m1 m2 का मान निकालना है, तो यहाँ पे रहेगा 1 मल्टीप्लाई में, यहाँ से हम लिख सकते हैं m1 बट्टे m2 बराबर में देखो आ जाएगा कितना, यहाँ पे 1 है, ये 5 चले जाएगा कहाँ डिवाइड में, तो यहाँ से बच्चों m1 बट्टे m2 का जो अनुपात आया कितना आ गया 1:5। यहाँ हम लिख लेते हैं m1 अनुपात m2 बराबर में आ गया 1:5। अब यही बच्चों m1 और m2 को मान रख के हम किसका निकाल लेते हैं, y के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो y बराबर आ जाएगा m1 देखो बच्चों कितना है 1 गुणा y2 यहाँ से मिल जाएगा हमें कितना -6 प्लस m2 5 गुणा में है y1 का मान कितना है -4 अपॉन में आ जाएगा हमारा 1 प्लस 5, सॉल्व कर लेंगे, -6 हो जाएगा -20 अपॉन में 6, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा दोनों ऐड, 20 और 6 हो जाएगा कितना -26/6। इसको सॉल्व कर लेते, देखो भाग चल जाएगा किसका 2 का, 2 3 6 और यहाँ जाएगा कितना 13, तो आ गया -13/3, किसका y का मान कितना आ गया -13/3। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हम लिख लेते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक कितने आ गया बच्चों, यहाँ आ जाएगा बच्चों y बराबर 0, -13/3। 0 क्यों आया, देखो बच्चों यहाँ y x के लिए बोला था, तो y x के लिए x का मान 0 और अभी हमने y का मान निकाला कितना 13/3। तो हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा का सॉल्यूशन। अब देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा है बच्चों, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। तो इसका बच्चों जो सॉल्यूशन है हम डायग्राम से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 22। एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बच्चों फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो विकर्ण हम इनके बीच में खींच लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन जितना देखने में बड़ा लगता है उतना ही क्या होता है, आसान होता है। तो यहाँ से हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब जो निर्देशांक इनके दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले है 3,0 और B पर है 4,5। C है हमारे बच्चों -1,4 -1,4 और D दे रखा है हमको -2, -1। ठीक हो गया। अब हमें पता है बच्चों विकर्ण, देखो दोनों विकर्ण हमारे क्या हो जाएंगे, AC और BD। तो यहाँ से हम निकालेंगे बीच की दूरी के फॉर्मूले से विकर्ण निकालेंगे दोनों। AC के बीच की दूरी फॉर्मूला बच्चों याद ही होगा आप लोगों को, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लिख लेते हैं यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों इस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, एक ही विकर्ण खींचते। ठीक है, इसका हम दूसरा मेथड भी आपको यहाँ बता देते हैं रफली। ठीक है, हमने एक विकर्ण खींचा। अब यहाँ से देखो हमें क्या मिल गया, 2 त्रिभुज मिल गए। कौन कौन से, देखो एक त्रिभुज मिल गया हमें ADC और एक त्रिभुज मिल गया ABC। इन दोनों का बच्चों क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे, चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.3 में। तो बच्चों पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। नहीं तो दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, जिस मेथड से अभी हम सॉल्व इसको कर रहे हैं। तो बीच की दूरी से देखो A और C ले रहे हैं, तो यहाँ से x2 हो जाएगा हमारा बच्चों -1, फिर -x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 दे रखा है कितना 4 -y1 दे रखा है 0 पूरे का स्क्वायर और लग जाएगा रूट। -1 -3 हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से है हमारे पास कितना 4 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ 16 हो जाएगा कितना 32। ठीक हो गया। अब ऐसे निकाल लेते हैं दूसरा विकर्ण, क्या है BD के बीच की दूरी फॉर्मूला सेम रहेगा। अब दोबारा फॉर्मूला हम रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ से सीधा वैल्यू रखते हैं। देखो BD निकालना है तो x2 हमारा हो जाएगा -2 -x1 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास -1 और फिर आ जाएगा -5 क्या y1 पूरे और आ जाएगा पूरे का स्क्वायर। -2 और -4 दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस माइनस ऐड हो जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा -6 का स्क्वायर किसमें रूट में। 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा बच्चों 36 + 36 72 किसमें रूट में। तो BD बराबर कितना आ गया बच्चों रूट में 72। ठीक हो गया। अब जैसे हमने फॉर्मूला अभी बताया आपको किसका, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का, क्या होता है 1/2। यहाँ देख लेते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे इसका फॉर्मूला पहले। क्या होता है बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों 1/2 गुणा में पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक होगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 1/2 गुणा पहला विकर्ण बच्चों हमने किसको माना है AC को, गुणा दूसरा विकर्ण माना है BD को। मान रख देते हैं 1/2 गुणा AC का मान बच्चों कितना है रूट में 32 गुणा BD का मान कितना है रूट में 72। ठीक होगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से अगर हम रूट 32 और इसको सॉल्व करते हैं, ये मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं रह गया यहाँ पे हमारे पास। रूट 32 के अगर हम फैक्टर निकाल लेते हैं बच्चों, अगर हम रूट से बाहर निकालना चाहें उसको, तो यहाँ निकल देखो 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 16, फिर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 8, फिर 2 से देंगे 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। ठीक होगा। तो यहाँ से हम पेयर बना लेते हैं क्योंकि हमें रूट 32 को क्या निकालना है, बाहर निकालना है रूट से 2। देखो 2 दूनी हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 रूट 2। ठीक है, ऐसे ही हम 72 के निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा बच्चों 2, यहाँ आ जाएगा 2 3 6 1 बचा 2 6 12, फिर 2 से देंगे कितना आ जाएगा 8 दूनी 36, फिर 2 से चले जाएगा 9 बार,
फिर देंगे 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार, फिर जोड़े बना लेंगे। देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, यानी 3 दूनी 6 रूट 2, यहाँ से आ जाएगा 6 रूट 2। अब देखो इस रूट 2 इस रूट 2 की गुणा कराएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं 1/2 4 गुणा 6 गुणा 2, इस 2 से भाग देते हैं 4 में, ठीक है 2 आ गया। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 वर्ग मात्रक। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो बच्चों कितना आ गया 24 वर्ग मात्रक। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का भी सॉल्यूशन।